इमिग्रेंट क्राइम की महामारी, कई देश इमिग्रेंसी के क्राइम रेट के खतरे में। क्या हिंदुस्तान को भी खतरा है? लेट्स फाइंड आउट। दोस्तों, आज एक अमेजिंग न्यूज सामने आई है जिसने काफी तहलका मचा दिया है, और यह है कि हॉलीवुड स्टार और टॉप गन सेंसेशन टॉम क्रूज ने अपना 35 मिलियन पाउंड यानी कि ऑलमोस्ट 47 मिलियन डॉलर्स का नाइट्स ब्रिज के अंदर अपना फ्लैट जो है वो छोड़ दिया। ये फ्लैट लंदन के अंदर है और बहुत ही प्राउड फीलिंग के साथ उन्होंने ये फ्लैट लिया था, बिकॉज ही बिलीव लंदन इज अ पीसफुल प्लेस जहाँ पे वो रहना चाहेंगे और अपनी लाइफ गुजारना चाहेंगे। ये फ्लैट उनका वन हाइट पार्क के अंदर है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन, यूज्ड टू बी ब्यूटीफुल लोकेशन एंड मोस्ट पीसफुल लोकेशन। तो यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि यहाँ पे दो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनकी हम आज बात करने जा रहे हैं। एक तो उसके अंदर टॉम क्रूज है जिसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, और दूसरा सादिक खान जो कि मेयर है लंदन के 3 बार से। टॉम क्रूज के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं और साथ साथ कुछ आपको वीडियोस दिखाते हैं उनके स्टंट्स के और उनके बारे में। टॉम क्रूज एक बहुत बड़ी सेंसेशन है बॉलीवुड की, जिन्होंने अपने खुद के स्टंट्स किए। वो एयरप्लेन से हैंग हुए, 30,000 फीट से जंप किया उन्होंने, हेलीकॉप्टर से जंप किया उन्होंने, बुर्ज खलीफा को स्केल किया, कई हड्डियां तोड़वाई अपने पूरे जीवन के अंदर। और वो बिलीव करते थे कि स्टंट्स जो है ना, वो उसमें अगर सेफ्टी डबल्स हो तो वो कावर्ड्स के लिए। अ लेजेंडरी ब्रेव एक्टर, मतलब जिनके बारे में जितना स्टंट्स के लिए कहा जाए वो कम है। और टॉम क्रूज ने अपना फ्लैट, जो कि एक प्रीमियम उनका लोकेशन के ऊपर, या एक प्रीमियम उनका फ्लैट था जिसके ऊपर वो समझते थे कि लंदन के अंदर ही विल फील सेफ, एंड ही हैज लेफ्ट दैट। व्हाई? यूके का कैपिटल लंदन, which was supposed to be the most peaceful and safe place for all big personalities to stay. यहाँ पे कई पर्सनालिटीज अब छोड़ के जा रही हैं और रिसेंट कैजुअलिटी टॉम क्रूज है। सादिक खान जो कि 3 बार के मेयर रहे हैं, ही इज कॉन्सिक्यूटिवली द 3rd मेयर, अब 3 बार वो रह चुके हैं। बिलोंग्स टू लेबर पार्टी, पाकिस्तान फैमिली को बिलोंग करते हैं। ही इज अ पाकिस्तानी फ्रॉम बर्थ एंड ही इज इन यूके, वहीं से रहे, वहीं पढ़े बड़े। लेबर पार्टी जो सॉलिसिटर बने, लॉ किया, ह्यूमन राइट्स को लेके फाइट करते हैं और वहाँ के मेयर बने, और 3 बार से वहाँ के मेयर हैं। उनके मेयर रहते हुए आप देख सकते हैं इमिग्रेशन बढ़ा, माइग्रेंट्स की प्रोटेक्शन बढ़ी, और वहाँ पे क्राइम रेट रिकॉर्ड हाई पे है। अब यहाँ पे कुछ समझने वाली फैक्ट्स ये हैं कि सरकार इसको डिनाई करती है, लेकिन जो इमिग्रेशन का लेवल है वो की रफ एस्टिमेट्स के हिसाब से इतना हो चुका है कि 5 लाख से 7 लाख की रेंज के बीच में वहाँ पे क्राइम्स रिपोर्ट हो रहे हैं, और वो सब अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट्स के। यूके होम डिपार्टमेंट बताता है कि 2018 से 24 तक 1,47,000 करीब इलीगल माइग्रेंट्स स्मॉल बोट से यूरोप में असाइलम जो ले रहे हैं वो रिकॉर्ड हाई पे है। और ये इलीगल इमिग्रेंट्स का जो खेल है ये कोई मजाक नहीं है, ये पूरी दुनिया में चल रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ पे जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं, रोहिंग्याज हैं, और वो सब बर्बाद कर रहे हैं। साथ साथ में हम आपको वीडियो दिखाते चलते हैं, और यहाँ समझना पड़ेगा कि अगर टॉम क्रूज जैसा लेजेंडरी ब्रेव एक्टर अगर एक लोकेशन को छोड़ रहा है, लेट्स फाइंड आउट द रीजन। टॉम क्रूज का जो ये फ्लैट है, जो कि प्रीमियम उनका फ्लैट है, वो वन हाइट पार्क के अंदर है, नाइट्स ब्रिज के अंदर। अब बिल्कुल उसके पास जो है अभी हाल फिलहाल के अंदर रोलेक्स का एक स्टोर है, हाई प्रीमियम स्टोर, बिकॉज इट्स अ हाई प्रीमियम लोकेलिटी। वहाँ डे टाइम रॉबरी हुई, विच इज सपोज टू बी, जो उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे हो सकता। क्लॉ हैमर्स यूज किए गए, मैशेट्स यूज किए गए, और एक दर्दनाक वीडियो सामने आया जिसके अंदर कई प्राइसलेस वॉचेस, पर्सेस लूट लिए। अब नाउ दैट इज नॉट सपोज टू बी वेयर समबडी हु वांट्स टू लिव पीसफुली स्टेज। उन्होंने कहा कि भाई अब ये वो जगह नहीं रही जहाँ पे एक पीसफुल आदमी लाइफ जी सके। ये टॉम क्रूज की तरफ से वेरीफाइड नहीं है, ये सब न्यूज के अंदर है, और उन्होंने अपनी तरफ से कोई वेरिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन मतलब कंफर्मेशन नहीं दिया है, और वो ये जगह शिफ्ट हो रहे हैं, ये कंफर्म। और बहुत बड़ी बात है कि लंदन को अब ये लोग भी सेफ नहीं समझ रहे, और अगर यही चलता रहा तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स का खतरा है, इसकी वजह से बहुत सारी प्रीमियम लोकेलिटी, कंट्रीज, लोकेशंस ऐसी हो जाएंगी जहां से वहां पे सेफ समझने वाले लोग भी छोड़ के जाने लगे। ये समझना पड़ेगा कि हमारे हिंदुस्तान, इंडिया, भारत के अंदर भी ये कोई एक मजाक नहीं है। आज जो चारों तरफ शोर मच रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके, उसके लिए समझने वाली बात है कि लगभग अनडॉक्यूमेंटेड या गवर्नमेंट एस्टिमेट्स के हिसाब से आप कुछ भी मान लो 20 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो सिर्फ बांग्लादेश के हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, यहाँ के क्राइम रेट्स के अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और असम के अंदर जो मियाँ मुस्लिम को लेके शोर मचाया जा रहा है, बंगाल के अंदर सर के, और जो ये इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याज ने गदर मचा रखा है हिंदुस्तान के अंदर, जिसको लेके असम के चीफ मिनिस्टर ने मियाँ मुस्लिम का कई कमेंट्स दिए, जिसके ऊपर उनको कॉर्नर किया जा रहा है। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है।
मियाँ मुस्लिम बेसिकली उनका कहने का मतलब है वो मुस्लिम्स जो बांग्लादेश से यहाँ पे इलीगल सेटल होके हमारे रिसोर्सेज और डेमोग्राफी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और वही प्रॉब्लम ये हो रही है बंगाल के अंदर, जहाँ इन मियाँ मुस्लिम्स या वो लोग कह लीजिए जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ SIR के अंदर जो वेरिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है उसमें आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कौन लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। ये इलीगल इमिग्रेंट्स पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, मतलब विश्वास कीजिए, मतलब बंगाल से घुस रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी इनकी तादाद, बेंगलुरु में और कई ऐसी जगह इनकी तादाद इतनी हाई हो चुकी है कि गवर्नमेंट को इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। अगर टॉम क्रूज जैसा लेजेंडरी एक्टर एक पीसफुल, सपोज टू बी पीसफुल लंदन को छोड़ के जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस इमिग्रेशन थ्रेट एंड इंक्रीजिंग क्राइम रेट, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ सेफ इज आवर कंट्री इफ वी डोंट स्टॉप। हमारा हिंदुस्तान कितना सेफ है अगर हमने ये सब नहीं रोका। तो सर का आप उसके अंदर वेरिफिकेशन प्रोसेस ले लीजिए या हमारे कुछ लीडर्स या हमारे लोगों की एक जागरूकता ले लीजिए। इफ इट कैन हैपन टू टॉम क्रूज, इट कैन हैपन टू एनीवन। तो वक्त है जागने का, सोचने का और इतने इम्पोर्टेंट इशू को एक चीज से समझने का। एज ए जागरूक नागरिक हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम इन इलीगल बांग्लादेशी, रोहिंग्याज और ऐसे लोग जो हमारे रिसोर्सेज के ऊपर ताक लगाए बैठे हैं और हमारे देश को बर्बाद करने के लिए तैयार हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, रिपोर्ट करें, लीगल तरीके से उन जो हो सकता है वो करें, सतर्क रहें। करता हूँ ये वीडियो ओपनर रहेगा बहुत लोगों के लिए। जागरूक रहें, देश को बचाएं, इलीगल लोगों को आइडेंटिफाई करें, रिपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय।